बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम 13 दिसंबर 2019 बरोज़ जुमातुल मुबारक। सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन न्यूज़ बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं, इस वीडियो को मुकम्मल देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो का आगाज़ करते हैं सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों से। रियाज की अलमलज जेल में आग लगने से 3 कैदी हलाक और 21 जख्मी। रियाज की अलमलज जेल में आग लगने से 3 कैदी हलाक हो गए, जबकि 21 कैदियों के जख्मी होने की रिपोर्ट है। सुबक वेबसाइट के मुताबिक महकमा जेल खानाजात के तर्जुमान ने कहा कि अलमलज जेल में जुमेरात की सुबह 5 बजे आग लगी थी। उन्होंने कहा कि आतिशज़दगी जेल के वार्ड नंबर 7 में हुई, जिसकी इतला मिलते ही इमदादी टीमें वहां पहुंच गईं और कैदियों को महफूज जगह मुंतकिल करना शुरू कर दिया। खान ने कहा कि आग लगने के बायस जो कैदी जख्मी हुए उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उन्हें मुनासिब इमदाद फराहम की गई। उन्होंने बताया कि आग बुझाने वाली टीमों की कोशिश से आग पर काबू पा लिया गया और उसे जेल के दीगर हिस्सों में फैलने से रोक दिया गया। ताहम तमाम तर तदाबीर के बावजूद वाक़े की वजह से 3 कैदी हलाक हो गए, जबकि इसी वार्ड के 21 कैदी जख्मी हुए हैं। उन्होंने कहा कि वाक़े के असबाब मालूम करने के लिए तफ्तीशी टीमों ने काम का आगाज़ कर दिया, जबकि बहुत जल्द कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। उम्रा ज़ायरीन के लिए मेडिकल इंश्योरेंस लाजमी। सऊदी वज़ीर हज व उम्रा डॉक्टर मोहम्मद सालेह बिन के मुताबिक उम्रा ज़ायरीन के लिए मेडिकल इंश्योरेंस लाजमी कर दिया गया। उम्रे पर बाहर से आने वालों को ज़्यादा बेहतर सेहत खिदमात फराहम की जा सकेंगी। वेबसाइट के मुताबिक सऊदी वज़ीर हज डॉक्टर मोहम्मद सालेह और अल तुआवनिया इंश्योरेंस कंपनी के चेयरमैन सुलेमान अल हमीद ने हेल्थ इंश्योरेंस मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। सऊदी वज़ीर हज उम्रा ने कहा, सऊदी हुकूमत चाहती है कि बैरून मुमलकत से उम्रे पर आने वालों को बेहतर और आला मेयार की सेहत खिदमात मुयसर हों। सऊदी अरब आमद से लेकर रवानगी तक सेहत निगहदाश्त होती रहे। वज़ीर हज उम्रा ने मजीद कहा कि बैरून मुमलकत से उम्रे पर आने वालों के लिए इंश्योरेंस प्रोग्राम जामे है। ये उम्रा पर एजेंसियों के जरिए या ऑनलाइन उम्रा वीज़ा हासिल करने वालों के लिए है। वज़ीर हज के मुताबिक इंश्योरेंस स्कीम में सेहत निगहदाश्त, हेल्थ ट्रांसपोर्ट, एम्बुलेंस, एमरजेंसी, ट्रैफिक हादसात, कुदरती आफात, सामान गुम होने, परवाज में ताख़ीर और एयरपोर्ट पर क़याम समेत तमाम अमूर शामिल होंगे। उम्रा ज़ायरीन से मुतल्लक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम सस्ती और मुनासिब कीमत पर होगी। ये सऊदी अरब में मौजूद तमाम इंश्योरेंस कंपनियों के तावन से पेश की जाएगी, जबकि इंश्योरेंस का दौरानिया 30 दिन होगा। उम्रा ज़ायर को इंश्योरेंस पैकेज पर 1 लाख रियाल तक की हंगामी सेहत निगहदाश्त की सहूलत मुहैया होगी। अलमदीना अखबार के मुताबिक इससे पहले नायब वज़ीर हज उम्रा ने भी बताया था कि उम्रा वीज़ा की फ़ीस 300 रियाल होगी। ये फ़ीस 49 ममालिक से उम्रे पर आने वाले ज़ायरीन के लिए मुकर्रर है। उम्रे पर आने वालों को मेडिकल इंश्योरेंस फ़ीस की मद में 110 रियाल अदा करने होंगे। फिंगरप्रिंट्स ना कराने पर रिकॉर्ड ब्लॉक होगा। सऊदी महकमा पासपोर्ट ने वार्निंग दी है कि ऐसे तारकीन वतन जिन्होंने अपने और अपनी फैमिली के फिंगरप्रिंट्स अभी तक नहीं कराए, वो फिंगरप्रिंट्स करा ले। बसूरत दीगर कंप्यूटर में उनका रिकॉर्ड ब्लॉक कर दिया जाएगा। महकमा जवाज़ात से कोई सहूलत हासिल नहीं कर सकेंगे। सुबक वेबसाइट के मुताबिक महकमा पासपोर्ट इससे पहले कई मरतबा तारकीन वतन को हिदायत कर चुका है कि पहली फुर्सत में अपने और अपनी फैमिली के फिंगरप्रिंट्स का रिकॉर्ड जमा कराएं। इसके बगैर इकामों की तजदीद होगी और ना ही खरूज उदा यानी छुट्टी मिल सकेगी। महकमा पासपोर्ट के मुताबिक बेशतर तारकीन वतन अपना और अहले खाना के फिंगरप्रिंट्स जमा करा चुके हैं। ताहम बड़ी तादाद में ऐसे लोग अब भी हैं जिन्होंने अपने और अपनी फैमिली के फिंगरप्रिंट्स जमा नहीं करवाए। महकमा पासपोर्ट ने कहा कि सऊदी अरब के तमाम सूबों और कमिश्नरियों में तारकीन वतन के फिंगरप्रिंट्स लेने के लिए जदीद मशीनें और तरबियत याफ्ता अमला मुहैया कर दिया गया है। उन्हें किसी किस्म की जहमत नहीं होगी, तमाम काम आसानी से होगा। महकमा पासपोर्ट ने मजीद कहा, जो लोग फिंगरप्रिंट्स रिकॉर्ड कराने वाले दफातर की तफसीलात हासिल करना चाहते हो या इस हवाले से उनके जहनों में कोई सवाल हो या कोई राय देना चाहते हो, तो वो वेबसाइट www.gdp.gov.sa पर रब्ता कर सकते हैं। देहाती इलाके में छुपने वाले 65 गैर कानूनी गिरफ्तार। मक्का पुलिस ने देहाती इलाके मरकज़ अल-ज़ीमा के खेतों और पहाड़ों में छुपने वाले 65 गैर कानूनी तारकीन वतन को गिरफ्तार किया। सबक वेबसाइट के मुताबिक दही इलाके में छापा बुध और जुमेरात की दरमियानी शब रात गए मारा गया था।
जो फजर के करीब तक जारी रहा। पुलिस एहलकारों का कहना है कि छापे के दौरान गिरफ्तार किए जाने वालों की अक्सरियत पाकिस्तानी है, जो मुल्क में अपने बीवी बच्चों के साथ गैर कानूनी तौर पर मुकीम थे। पुलिस ने बताया कि पहाड़ों, खेतों और गैर आबाद इलाकों में पनाह लेने वाले गैर कानूनी तारकीन ये समझ बैठे थे कि वो कानून की पहुंच से दूर हैं। एहलकारों ने बताया कि गो कि ये इलाका आबादी से खासा दूर और वीराने में है, इसके बावजूद सिक्योरिटी फोर्स के एहलकार वहां तक पहुंचने में कामयाब हो गए। पुलिस ने कहा कि मरकज़ अलजीमा दही इलाके के रिहायशियों ने गैर कानूनी तारकीन को गिरफ्तार करवाने में तावन किया। रिहायशियों ने ही उनकी मौजूदगी की इत्तला दी थी। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार होने वालों में मर्द, खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं, जिनके पास शिनाख्ती दस्तावेजात नहीं। वो यहाँ छोटे मोटे काम करके गुजर बसर करते थे। पुलिस ने कहा कि अल नसीम पुलिस स्टेशन में रजिस्ट्रेशन और तफ्तीश के बाद गिरफ्तार शुदगान शुमेसी जेल भेज दिए जाएंगे। बगैर ड्राइवर बस सर्विस का आगाज। सऊदी अरब की किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी बराए साइंस और टेक्नोलॉजी में बगैर ड्राइवर बस सर्विस शुरू कर दी गई। अल मदीना अखबार के मुताबिक 2 बसों से इस सर्विस की इब्तिदा की गई। लोकल मोटर्स और इजी माइल कंपनियों के इश्तराक से बगैर ड्राइवर बस सर्विस का आगाज हुआ। ये दोनों कंपनियां बगैर ड्राइवर ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी में माहिर मानी जाती हैं। किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी बराए साइंस और टेक्नोलॉजी के इस इकदाम से स्मार्ट बसों का प्रोग्राम नाफज हो गया। यूनिवर्सिटी के सरबराह डॉक्टर टोनी चंद ने बताया कि बगैर ड्राइवर बस टेक्नोलॉजी इसलिए मुतारफ़ कराई जा रही है ताकि मसनूही जहानत में हमारी रिसर्च को दुनिया के सामने लाया जा सके। किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी के मुताबिक सऊदी पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंपनी और हमारे दरमियान शराकत है। साब्त को स्मार्ट बस चलाने और तरबियत याफ्ता मुलाजम फराहम करने की कोशिश कर रही है। बगैर ड्राइवर बसें चलने से ट्रांसपोर्ट की दुनिया में जिद्दत का मुस्तकबिल ताबनाक होगा। रियाज में ऊँटों की मुनफरिद नीलामी का मेला। रियाज में ऊँटों की नीलामी का मेला सज गया, जिसमें ऊँट पालने का शौक रखने वाले 700 से ज्यादा अफराद शरीक हैं। सुबक वेबसाइट के मुताबिक रियाज शहर से 140 किलोमीटर दूर अल सयाहद नामी इलाके में ऊँटों की मुनफरिद नीलामी के लिए मेले का इफ्तिताह हुआ, जिसमें कई ऊँट पहली मरतबा नीलामी के लिए पेश किए जाएंगे। इंतजामिया का कहना है कि अमूमी नौइयत के ऊँट जिनकी नीलामी मुतवक्की है, उनकी मालियत 2 करोड़ रियाल से ज़्यादा है। इंतजामिया का कहना है कि ऊँटों की नीलामी के बाद ऊँटों का एक बड़ा मेला लगेगा। सऊदी अरब गैस ज़खायर में भी खुद कफील। सऊदी अरब के वज़ीर तवानाई शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सुलेमान ने कहा कि सऊदी अरब गैस ज़खायर के हवाले से पूरी दुनिया को हैरत ज़दा कर देगा। सऊदी वज़ीर से सवाल किया गया था कि क्या सऊदी अरब कतर से गैस खरीदने के लिए कोई मुआहदा कर सकता है। शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सुलेमान ने कहा, सऊदी अरब के पास गैस के बहुत सारे ज़खायर हैं। गैस ज़खायर को जदीद खतूत पर इस्तवार करके पूरी दुनिया को हैरत ज़दा कर देंगे। उन्होंने मज़ीद कहा, कई गैस मनसूबों में रूस के इश्तराक से काम कर रहे हैं। सऊदी अरब गैस ज़खायर के हवाले से खुद कफील है। सऊदी अरब में सिगरेट जाली या असली। सऊदी अरब में जाली सिगरेट की फ़रोख्त अरूज पर है, जबकि ट्विटर पर तंबाकू नोशी करने वाले अफराद और मुतल्लिका इदारों के दरमियान जंग छिड़ी हुई है। सिगरेट नोश हैशटैग चलाए हुए हैं, जो कई दिन से टॉप ट्रेंड बना हुआ है। उनका कहना है कि नई सिगरेट नकली, मिलावट ज़दा और बदमज़ा है, जबकि वजारत सेहत समेत मुतल्लिका इदारों का इसरार है कि सिगरेट का सिर्फ डब्बा तब्दील हुआ है, अंदर का माल वही है। हुआ यूं कि सऊदी वजारत सेहत समेत मुतल्लिका इदारों ने सिगरेट के नए जवाबित नाफज कर दिए हैं, जिनके तहत अब सिगरेट के तमाम ब्रांड एक जैसे डब्बे में फ़रोख्त हो रहे हैं। वजारत सेहत का कहना है कि तमाम ब्रांड्स की सिगरेट एक जैसे डब्बों में फ़रोख्त करने का मकसद इंसदादे सिगरेट नोशी की मुहिम को तक़वियत पहुँचाना है। सिगरेट को दिलकश और खूबसूरत डब्बों में पेश करने से कम उम्र नौजवान इसकी तरफ माइल हो रहे हैं। तंबाकू नोशी करने वाले अफराद का कहना है कि नई सिगरेट नकली और इंतहाई बद जायका है। उन्होंने पुरानी सिगरेट वापस लाने का मुतालबा करते हुए जोर दिया कि पड़ोसी खलीजी ममालिक से दरामद की जाने वाली सिगरेट बंद और असल पैदावारी मुल्क से बहाल की जाए। मामला उस वक्त ज़्यादा संगीन हो गया जब ट्रेंड चलाने के एक दिन बाद ही स्नैपचैट, ट्विटर और इंस्टाग्राम में कई मारूफ शख्सियात ने वीडियो जारी करते हुए यकीन दिलाया कि नई सिगरेट वही पुरानी है, मगर सिर्फ डब्बा तब्दील हुआ है। अरामको ने एप्पल कंपनी को पीछे छोड़ दिया। सऊदी अरामको मार्केट वैल्यू के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी के तौर पर सामने आई। इसकी मार्केट वैल्यू 1.88 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी है। अरामको ने एप्पल कंपनी को भी मार्केट वैल्यू के हवाले से पीछे छोड़ दिया। अरामको शेयर्स की कीमत में 10% तक इजाफा हुआ।
माहिरीन ने तवक्को ज़ाहिर की कि अरामको के शेयर्स की कीमत 40 रियाल तक पहुंच जाएगी। तदावल में शेयर्स मुतारफ़ होने के बाद मालिकान अरामको के अपने शेयर फ़रोख्त कर सकते हैं और दूसरों के शेयर खरीद भी सकते हैं। सऊदी मालियाती कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हशाम अबू जामे ने तवक्को ज़ाहिर की कि सऊदी शेयर मार्केट में 2 हफ्ते तक अरामको के शेयर्स की तलब बढ़ती जाएगी। एक शेयर की कीमत 40 रियाल तक पहुंचेगी, जबकि तलब में बदतदरीज इजाफा होगा। आज तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और न्यूज़ अपडेट्स के लिए देखते रहिए MGH स्टूडियो। अगर आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सब दोस्तों का शुक्रिया।